जय गुरुदेव। चित्त की 5 अवस्थाएं। योग दर्शन चित्त की 5 अवस्थाएं बताता है। मूढ़, शिक्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। चित्त की तमोगुण प्रधान अवस्था को मूढ़ अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में विवेक कुंठित हो जाता है, क्रोध एवं आलस्य बढ़ जाता है, लोभ, मोह, स्वार्थ, अभिमान इत्यादि विकार चित्त में डेरा जमा लेते हैं। निद्रा बहुत सताती है। भक्ष्य अभक्ष्य का विचार छोड़कर पेट भरता चला जाता है। जगत के प्रति आकर्षण एवं आसक्ति चरम सीमा तक बढ़ जाती है। जगत के प्रति इतना आसक्त होते हुए भी वह परिश्रम युक्त पुरुषार्थ नहीं कर सकता। शिक्षित का अर्थ फेंका गया है। जिस प्रकार गेंद खेलते समय इधर उधर फेंका जाता है, उसी प्रकार चित्त भी अत्यंत चंचल होकर इधर उधर भटकता फिरता है। अहर्निश जगत के कार्यों में परिश्रमरत भटकता रहता है। ये चित्त की रजोगुण प्रधान अवस्था है। शिक्षित में पहले वे उपसर्ग लगाने से विशिष्ट बनता है। वे का अर्थ विशेष है। रजोगुण प्रधान चित्त में सत्वगुण भी उतना ही प्रभावशील हो उठता है। जिस प्रकार झूला रस्सी के 2 छोरों के बीच झूलता रहता है, इसी प्रकार चित्त भी रजोगुण और सत्वगुण के मध्य झूलता रहता है। जब चित्त स्थिति रजोगुण की ओर छोर पर होती है तो जगत के कार्यों में रुचि पैदा हो जाती है। मानव कठिन परिश्रम कर जगत कार्यों में रुचि लेने लगता है, और जब सत्व गुण की ओर झुकती है तो पूजा पाठ, जप तप, पठन पाठन इत्यादि में रुचि बढ़ जाती है। वर्ण जगत के कार्यों के प्रति वैराग्य हो जाता है। उसे विक्षिप्त अवस्था कहा जाता है। एकाग्र अवस्था में चित्त सत्व गुण प्रधान हो जाता है। किसी भी सत्व गुणी विषय पर एकाग्र होकर ध्येयकार हो जाने में सक्षम होता है। यही संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। निरुद्ध अवस्था साधना करते करते चित्त में संचित संस्कार एवं वासना क्षीण हो जाने पर आती है। इसमें चित्त के तादात्म्य में आने वाले आत्मा की चैतन्य शक्ति पूर्ण आत्मा में लौट जाती है। चित्त कार्य करना बंद कर देता है। इसे चित्त की निरुद्ध अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में सकल वृत्ति निरोध हो जाने के कारण जीव को आत्म स्थिति अथवा कैवल्य अवस्था प्राप्त होती है, जिसे निर्जीव अथवा असंप्रज्ञात समाधि भी कहा जाता है। चित्त में प्रारब्ध विशद कई प्रकार के सुख अथवा दुख होते रहते हैं, जिनका आधार जगत के विषय होते हैं। जब तक जीव संस्कारों एवं प्रारंभ के वशीभूत होकर जगत में आसक्त रहता है, तब तक उसे दुख सताते रहते हैं। योग का प्रयोजन जीव को इन विषयों पर आधारित दुख से मुक्ति करवाता है। जो दुख भोगे जा चुके हैं, उनका अब कुछ नहीं किया जा सकता। जो दुख वर्तमान में भोगे जा रहे हैं, उनके बारे में भी हम अधिक कुछ नहीं कर सकते। किंतु जो दुख हमारे प्रारब्ध एवं संस्कारों वंश आगे आने वाले हैं, उनसे छुटकारा दिलाना योग का मुख्य लक्ष्य है। भविष्य में आने वाले दुख त्याज्य हैं। जो दुख अभी आए नहीं है, उनका प्रतिकार संभव है। जय गुरुदेव।